हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पवन ऊर्जा। स्वागत है आपका एएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की, वाइंड एनर्जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब वायु गतिशील होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है और इसी गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके एनर्जी उत्पन्न करना पवन ऊर्जा कहलाता है, वाइंड एनर्जी कहलाता है। या हम कह सकते हैं गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और काफ़ी लाभप्रद भी है ये। देखिए, पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र या जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हमें क्या प्राप्त होता है? विद्युत ऊर्जा। वो होता है पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इससे होने वाले लाभ की। सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट लाभ जो है, बेनिफिट है, वो क्या है? यह पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण को यह नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ही इसके अनुकूल है ये। दूसरे लाभ की बात करें तो यह कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है, यह कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऊर्जा है। अब इसका हम तीसरा लाभ देख लेते हैं, इसका परिचालन सुरक्षित है। अब देखिए, पवन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की चक्की का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो पवन चक्की होती है उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कम से कम मिनिमम ये होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा इसी देश में उत्पन्न की जाती है, डेनमार्क में, इसलिए इसको पवनों का देश कहा जाता है। ये बात हो गई पवन ऊर्जा के ऊपर। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सौर ऊर्जा पर। सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करें कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, तो वो होता है सूर्य। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सौर ऊर्जा है, मतलब सूर्य है। देखिए, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि सर्वोत्तम जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है, तो हम क्या जवाब देंगे इसका? तो हम इसका जवाब देंगे भारत में तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए तापीय ऊर्जा को प्रमुख ऊर्जा स्रोत माना जाता है। और अगर पूरी दुनिया की भी बात करें तो इसका प्रमुख स्रोत क्या होगा? सूर्य ही होगा, जो भारत में भी है और पूरी दुनिया में भी है। तो प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का भी स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय अपने इंडिया में गुरुग्राम को रखा गया है। तो हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम या सौर ऊर्जा। अब देखिए, हमें ये भी जानना है कि सूर्य से ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। सूर्य में भी इसका स्रोत होता होगा। तो सूर्य का जो मुख्य स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। इसके नाभिक में सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, यानी कि हाइड्रोजनों के संलयन से इसमें एनर्जी प्राप्त होती है जो हमें मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य के नाभिक में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन तथा हीलियम मुख्य रूप से ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन के संलयन के कारण ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब देखिए, सूर्य से जो किरणें आती हैं उनमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है? सूर्य के हानिकारक किरणों को रोकने के लिए जो वायुमंडल में सबसे ऊपर जो परत होती है, ओजोन परत, वो उसको रोकती है। तो हम कह सकते हैं कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ईंधन है जिसको हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको बार बार हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।